बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे 8 फरवरी इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, मामलात मजीद इंतशार की तरफ जाते चले जा रहे हैं, अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब भी कुछ लोगों का ये ख्याल है, कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हो सकता है इलेक्शन मजीद डिले किए जाएं, क्योंकि जो कुछ हासिल करने की कोशिश हो रही है वो हासिल नहीं हो पा रहा। अब इसी दौरान में आप देखिए गिरफ्तारियों में भी तेजी आ रही है, मजीद गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक और बड़ी गिरफ्तारी, एक और साबिक मेंबर कौमी असम्बली की गिरफ्तारी की खबर आई है। इससे पहले भी गिरफ्तारियों की खबर आई, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि एक और मामला है फौजी अदालतों का। उस पर हम देख रहे हैं अब सेनेट में भी बहस शुरू हो गई है और वहां पर अब एक दफा करारदाद पास होती है और अब कहा जा रहा है जी वहां तो तकरीबन 11-12 लोग थे, करारदाद कैसे पास हो गई। अब रज़ा रब्बानी साहब भी तकरीर करने लग गए हैं, तो उनसे सवाल किया जा रहा है जी पहले आप कहां थे और पहले क्यों नहीं बात की गई। वहां अलग मामला चल रहा है और ऊपर से सीनियर एडवोकेट हामिद खान साहब, जो कि अपना एक बड़ा अलग ग्रुप रखते हैं वकला का, वो भी ये कह रहे हैं कि जी अगर फौजी अदालतों वाला मामला आगे बढ़ा और ये सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के हक में फैसला दे दिया, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ही कह चुकी है फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला देकर कि ये नहीं अदालतें हो सकती या कलदम करार दे दिया है सारे कानून को भी। तो उसके बाद अब हामिद खान साहब कह रहे हैं कि जी अगर तो ये फौजी अदालतों को जायज करार दे दिया अपील में तो वकला ही नहीं पेश होंगे, ये अलग मामला जो है खड़ा हो गया है। मगर इसके साथ साथ जो साइफर केस इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहा है उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और कल 11 बजे तक के लिए, दिन 11 बजे तक के लिए फिर साइफर केस का जो ट्रायल है उसको भी रोक दिया गया है और फिर इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से भी कुछ सवाल पूछ लिए गए हैं और बड़ी अहम चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। सलमान राजा ने बहुत बड़े बड़े सवाल उठा दिए हैं, उसमें भी अब हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है कि ये सारा जेल ट्रायल कैसे किया गया, किसने अहकाम दिए, किस तरह से जज साहब खुद ही कह रहे थे कि जनाब अगर आप कहें तो मैं कर देता हूं। तो ये तो अदालत का मामला था कि अदालत समझे कि जी जेल ट्रायल जरूरी है तो अदालत ने करना था, हुकूमत किस तरह कर सकती है, नोटिफिकेशन का मामला भी, ये सब चीजें भी बड़ी गटमट होती नजर आ रही हैं। और ऊपर से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मामला जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ दरखास्त गई हुई है, उनके खिलाफ रेफरेंस किया हुआ है जिसमें इनको हटाया जा सकता है, उसमें भी यह हुआ है कि उन्होंने ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है अब और बड़े बड़े वकला की खिदमात हासिल कर ली हैं। इनमें जनाब हैरान कुन तौर पर ख्वाजा हारिस भी हैं, चूंकि ख्वाजा हारिस वजारत दिफा की तरफ से भी कहा जा रहा है जी वकील हैं फौजी अदालतों के मामले में, यानी वजारत दिफा कह रही है जी फौजी अदालतें होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यानी वजारत दिफा अपील कर रही है और वहां ख्वाजा हारिस जा रहे हैं। और वही ख्वाजा हारिस जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के अब वकील हैं, जबकि मज़ाहिर अली अकबर नकवी वो जज हैं जिन्होंने फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दिया है। यही नहीं, इनके साथ लतीफ खोसा का भी नाम आ रहा है, बैरिस्टर अली जफर भी हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी के वकील, और मखदूम अली खान साहब भी, और अगर मैं गलत नहीं तो मखदूम साहब ये नून लीग के भी वकील रहे हैं। खैर, इस पर मतीउल्लाह जान साहब ने सवाल उठाया गया जी ये बल्कि मतीउल्लाह जान साहब हैं और दीगर लोग हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं इस सारे मामले पर। अच्छा, लेकिन एक सवाल जब उठाया गया इसी तरह किसी सीनियर रिपोर्टर की तरफ से, तो रिजवान कलजई एक नौजवान रिपोर्टर ने उसका जवाब भी दिया। सवाल ये उठाया गया जी इतने बड़े बड़े वकला, इतने महंगे वकला के मामले पर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने खिदमात हासिल की हैं, ये उन्होंने चेक में दिए हैं इनको पैसे या कैश दिए हैं। तो इस पर रिजवान कलजई ने तंज किया कि ये बताएं कि जब काजी फाइसा साहब ने वकील किया था मुनीर मलिक को तो तब चेक दिया था या कैश दिया था। तो बहरहाल अब मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि चीजें अब मजीद इंतशार की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं बाकायदा। पहले हम जिक्र कर लेते हैं बड़ी गिरफ्तारी का। कौमी असम्बली के साबिक मेंबर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर वही काम शुरू हो गया है। ऐसे लग रहा है कि जितना हो सके लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोई गिरफ्तार करके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ ले जाया जाए या कहीं और। मर्दान से तहरीक इंसाफ के साबिक MNA मुजाहिद अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया है मर्दान से। अभी हमने आपको पहले बताया था कि बन्नू से भी साबिक सूबाई वजीर शाह मोहम्मद वजीर वर्कर्स कन्वेंशन के एक दिन बाद गिरफ्तार, और इन्होंने पुलिस ने 9 मई में इनको गिरफ्तार कर लिया। एक तो ये हो गए, ये तो साबिक सूबाई वजीर थे, और अब साबिक MNA ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में नजर आएंगे, मगर असदुल्ला खान साहब ने बड़ा कमाल तज्जिया किया है कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है या ये जो परवेज खटक साहब का बनाया है ग्रुप तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन,
ये खुद कोई सीट ले सकेंगे या इनका बिल्कुल हाल होगा पाक सरजमीन पार्टी की तरह कि ये खुद कुछ भी नहीं कर सकेंगे? उनको बड़ी दफा इलेक्शन लड़ाया गया, बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन इस्तेकाम पाक सरजमीन पार्टी आप देखें कि कोई सीट नहीं जीत सकी, कहीं भी, कहीं नजर नहीं आई। तो इतना बुरा हाल हुआ कि दोबारा उनको एमक्यूएम में ही शामिल करवाना पड़ा। तो अब क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई लोग वोट ले सकेंगे कि उनका धड़ा है? जिस तरह अली नवाज अमान की उन्होंने मिसाल दी कि क्या उनकी कोई अपनी वोट बैंक है? नहीं है। तो क्या ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इलेक्टेबल्स उनको वोट दिलवाएंगे? क्या करेंगे? कहीं भी कुछ नहीं है। तो बाद में इनको शामिल ही करवाना है कहीं नून लीग में, इन सबको इनकी क्या हैसियत रह जाएगी? तो खत्म हो जाएंगे, इनकी कोई पहचान नहीं रहेगी, ये फारिग हो जाएंगे सारे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी, परवेज खटक ग्रुप भी, इनका कुछ नहीं रहना। तो बड़ा जबरदस्त उन्होंने तजिया दिया कि जब वो पाक सरजमीन पार्टी को नहीं जितवा सके तो जो इनको पार्टी बनवा रहे हैं अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या परवेज खटक, तो इनको कैसे जितवाएंगे? वो लाकर वोट डालेंगे। अगर यही वो कर सकते तो इस्तेकाम पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल के साथ भी वो कर देते, नहीं कर सके। तो यहां भी लगता है कि वही हाल होना है उनका। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बताया गिरफ्तारियां तेज हो रही हैं। फिर आप देखें एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुल्की अफगान शहरियों की वतन वापसी के केस की चैम्बर अपील में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात मुस्तरद कर दिए। अफगान शहरियों की वतन वापसी के खिलाफ केस खुली अदालत में लगाने का हुक्म जस्टिस याह्या अफरीदी ने इन चैम्बर अपील पर समाअत किया। उन्होंने कहा कि जी काबिल समाअत भी है। अब ये आप अंदाजा लगाएं। अच्छा, याह्या अफरीदी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इमरान खान साहब का जो साइफर केस में जमानत का केस है 22 नवंबर को लगा हुआ है, उसमें ये भी हैं जज, 3 जजेस हैं, उनमें ये भी शामिल हैं। अच्छा, जमशेद दस्ती साहब का ट्वीट बड़ा दिलचस्प। अवाम से दरखास्त है, नून लीग वालों की बात हो चुकी है, इसे वोटों की जरूरत नहीं, लिहाजा अपने वोट सिर्फ पीटीआई को दें। ये भी कमाल है। अच्छा, अब आप ये देखिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि मामला जो है वो नहीं समझ रहे, और ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि साइफर केस का जो सीन है वो भी अब आप देखें कि किस तरह से चीजें उसमें सामने आ रही हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और इस पर साकिब बशीर साहब सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने इस पर सारा कुछ अपने पोस्ट में लगाया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें जनाब एक चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि साइफर केस के 12 नवंबर तक के ट्रायल पर क्या कोई असर आ सकता है। इन्होंने इस पर क्या कुछ असर अपनी वीडियो भी की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला मुअत्तल करने की इमरान खान की अहम दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिया है। और इमरान खान ने मरकजी अपील के हतमी फैसला तोशाखाना केस का 5 अगस्त का फैसला मुअत्तल करने की सदा की है ताकि नाअहली खत्म हो जाए। इससे कबल अदालत ने सजा मुअत्तल करके जमानत मंजूर की थी। ये तोशाखाना का भी मामला आ गया है इसमें। और ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि साकिब बशीर साहब कहना है जी इमरान खान को किसी सूरत इलेक्शन तक तो बाहर नहीं आने देना, वरना तो इलेक्शन तो फारिग हो जाएंगे। बिल्कुल ही पहले ही फारिग नजर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे, फिर वो सारा काम ही बढ़ जाएगा। और चाहे नून लीग कहते हैं हमारी बात होगी हुई है, उनका ये मंशूर भी है, फिर भी बात नहीं बनेगी। अब तो नून लीग ये तक कह रही है कि 18वीं तरमीम भी हम खत्म करेंगे, या उसमें उसकी कुछ चीज़ें जो हैं हम ज़रूर ख़त्म करेंगे, वो जो सूबाई खुद मुख्तारी की बात है और वो सारा कुछ। तो उसके बावजूद उनके लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि ये कुछ क्वार्टर्स को तो खुश करने के लिए कह रहे होंगे, लेकिन अब जो सूबे की अगर बात करें तो वहाँ पर जो अवाम है वहां पर जब ये चीज फैलेगी तो इसका बड़ा रिएक्शन आएगा। ये बात तजिया कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्कुरनैन की तैनाती का नोटिफिकेशन कल तलब कर लिया। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक हुकूमत से स्पेशल रिपोर्ट्स भी तलब कर ली हैं। और कल सलमान खान राजा साहब फिर दलाल जारी रखेंगे। कल 11 बजे तक तोसी हो गई है, साइफर ट्रायल अभी आगे कल तक भी नहीं बढ़ेगा। और इसमें जनाब साइफर केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सवालात पर क्या हो सकता है। नंबर 1, अगर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट कहते हैं कि जज तैनाती से मुतालिक पहला लेटर वजारत कानून की तरफ से आया था, तो फिर जज तैनाती पर अदालत भी सवाल उठा सकती है कि अगर रजिस्ट्रार कहते हैं तैनाती प्रोसेस का पहला लेटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा था, तो जज की तैनाती दुरुस्त करार दी जाएगी कि लेटर पहले किसने लिखा, क्योंकि ये अदालत का इख्तियार है। अगर वहां से वजारत कानून की तरफ से आया तो फिर मामला तो गया ही इसका, इस ट्रायल का ही। अगर रजिस्ट्रार कहते हैं ट्रायल जज जेल ट्रायल से मुतालिक हाईकोर्ट को आगाह करते रहे, तो जेल ट्रायल पर सवालात फिर भी उठेंगे, लेकिन कम सवालात उठेंगे कि अगर वो आगाह नहीं करते रहे तो जेल ट्रायल पर बड़ा सवाल मुतवक्के तौर पर उठ सकता है। इसमें अर्ज कर दूं कि लग ये रहा है, अभी तक ज्यादा इम्कान लग रहा है कि ये ओपन ही होगा, और ये शायद ये जो जेल ट्रायल जिस तरह से हो रहा है इमरान खान का साइफर केस में, ये सारा कुछ ही फारिग हो जाए और फिर नए सिरे से ट्रायल का कहा जाए। ये भी इसमें मुमकिन नजर आ रहा है। और इसमें 2 चीजें कही गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार हाईकोर्ट सरदार ताहिर साबिर को तलब कर लिया रजिस्ट्रार अदालत के सामने पेश। आपसे 2 सवाल पूछने हैं।
20 जून 2023 का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वजारत कानून के सेक्रेटरी के नाम का लेटर है। क्या जज की तैनाती का यह पहला लेटर है या वजारत कानून ने पहले रिक्वेस्ट भेजी? चेक करके बताएं अदालत की रजिस्ट्रार को हिदायत। दूसरा सवाल यह है कि जेल ट्रायल से मुतालिक किसी भी स्टेज पर ट्रायल कोर्ट ने हाईकोर्ट को कभी बताया है? चेक करके बताएं अदालत की रजिस्ट्रार को हिदायत कि कभी उन्होंने कुछ बताया कि हम क्या कर रहे हैं। और यह भी है कि जी वजारत कानून के सेक्रेटरी के नाम लेटर है या किसने पहले कहा? अगर तो वजारत कानून ने खुद से कह दिया, वो खुद से कैसे कह सकते हैं? तो ये अदालत का इस्तेहकाक था, तो वहां भी मामला गड़बड़ होता नजर आ रहा है। अच्छा जी, ऑफिस सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज की तैनाती कैसे हुई? जेल समात से मुतालिक बताया नहीं। अदालत ने अहम दस्तावेजात रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मांग ली और सारा रिकॉर्ड भी इनसे तलब किया। और इसके साथ सलमान अकरम राजा साहब के जो दलाइल हैं वो भी बड़े अहम हैं। और इसमें एक चीज़ तो ये भी नजर आई है कि इमरान खान पर फर्द जुर्म से पहले कुछ बहुत अहम हुआ, कुछ ऐसा अहम हुआ कि हमें दस्तावेजात तक फराहम नहीं किए गए। बगैर दस्तावेजात फराहम किए फर्द जुर्म आयद की गई, इसे मामूली बेजातगी नहीं कह सकते। सलमान अकरम राजा, इमरान खान वकील, उनके दलाइल। साइफर केस में जिस तरह से केस आगे बढ़ रहा है, इसमें जनाब जो साइफर केस में आज तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने वकला को जेल समात में जाने की इजाजत नहीं, 2 समातें कबल से फैमिली के 5 मेंबर को इजाजत भी दी। जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट मामला ज़ेरे इल्तवा था, ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स आना शुरू हुए। अब अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए हैं कि पब्लिक को अदालती कार्रवाई से बाहर रखने का इख्तियार मुतलका जज का है। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जज की तरफ से पब्लिक को बाहर रखने का कोई ऑर्डर मौजूद नहीं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक ऐसा ऑर्डर न होने के बायस इसे ओपन ट्रायल तस्वुर किया जाए। अटॉर्नी जनरल की अजीब दलील है, जज ने ऑर्डर में नहीं लिखा लेकिन किसी को समात में जाने भी नहीं दिया, वो कहा जाएगा। तो अब ये अजीबोगरीब ये सारा कुछ हो रहा है जी। अच्छा, फिर इसके साथ 12 नवंबर वफाकी काबीना की जेल समात की मंजूरी के पहले के साइफर केस का ट्रायल खिलाफ कानून करार देकर कदम किया जाए। इसको सिर्फ बेजाब्तगी नहीं कह सकते। सलमान अकरम राजा के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने दलाइल। तो हुकूमत इसमें साइफर केस में मुश्किल में नजर आ रही है। फिर मैंने आपको बताया फौजी अदालतों का मामला, उसमें नहीं बहस सेनेट में चल गई है, ऐवान बाला में। अब वो एक तरह से वहां पर सेनेटर जो है काउंटर अटैक कर रहे हैं कि जी वो करारदाद कैसे पास हो गई। वहां पर जनाब वकला का ग्रुप सामने आ गया है, वो भी फौजी अदालतों के खिलाफ बात कर रहा है। फिर आप ये देखिए कि मैंने आपसे अर्ज किया कि मज़ाहिर लकबी नकवी साहब जो हैं उन्होंने वकला करनी है, वो तो प्रोसीडिंग को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये जो अफगान हैं या गैर मुल्की जो रह रहे हैं पाकिस्तान में, जो कानून के मुताबिक नहीं है, वो मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया और इतराज़ भी खत्म करके वो भी सुना जा रहा है। तो ये सारा मामला आप आगे देखिएगा। और फिर ये खबर कि नून लीग जो है 18वीं तरमीम के वाले से चीज़ें चेंज करने पर मान गई है, डॉन की खबर है। ये भी आने वाले दिनों में आप देखिएगा, ये भी एक अदम इस्तेहकाम किसी कैफियत पैदा करेगा। 12 नवंबर से पहले के नोटिफिकेशंस में काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। सलमान अकरम राजा, काबीना ने क्या कानूनी तौर पर प्रोसेस मुकम्मल किया? जो ट्रायल हो चुका इस पर क्या असरात होंगे? अदालत ने पूछा। जो ट्रायल 12 नवंबर तक हुआ वो कलअदब होगा, सलमान अकरम राजा ने कहा। अदालत को एक एक करके बताएं प्रोसेस क्या था, किसको फॉलो करना जरूरी था। प्रोसेस मुकम्मल करने से पहले के ट्रायल को सिर्फ बेजाब्तगी नहीं कह सकते, सलमान अकरम राजा ने यह बात की है। तो इससे लग रहा है कि यह सारा कुछ जिस तरह से हुआ, जिस तेजी से किया गया, ये अब मामला जो है ये सब खराब होता नजर आ रहा है। और फिर साकिब बशीर साहब ने भी, याहिया अफरीदी साहब ने जो गैर मुल्की अफगान शहरों की वापसी के केस में जो ये चैम्बर ने रजिस्ट्रार ऑफिस की इतराज़ात मुस्तरद करके जो खुली अदालत में समात का हुक्म दिया है, इसको साकिब बशीर साहब लिख रहे हैं जी बेहतरीन फैसला। अच्छा, इसके साथ जनाब साइफर केस में इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि 29 अगस्त के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया तो सिंगल बेंच चीफ जस्टिस की अदालत से जब तक फैसला आया तो वक्तन फवक्तन 5 नोटिफिकेशन जारी हो चुके। अच्छा, यही हो रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब कोई फैसला महफूज करते हैं इमरान खान के खिलाफ और उस दौरान पता नहीं क्या कुछ हो जाता है और वो फैसला महफूज ही रहता है, और फिर जब तक फैसला आता है तब तक हालात ही बदल चुके होते हैं। ये भी एक अजीबोगरीब सीन चल रहा है। साइफर केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स स्पेशल कोर्ट की हालत पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भरम भी नजर आए। तो ये जनाब इस तरह समाअत हुई, इसकी पूरी डिटेल मौजूद है, तफसील काफ़ी ज़्यादा है, फिर मामला जो है लंबा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और, चंद चीज़ और अर्ज कर दूं। अदालत ने नोट किया कि वजारत कानून ने 25 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन में लफ्ज़ जेल निकाल दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स थे। जेल समाअत के नोटिफिकेशन जारी होते रहे और जज तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ाते रहे, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस अहम तरीन मामले में हमारी दरखास्त पर कई हफ्तों के लिए फैसला महफूज रखा। सलमान अकरम राजा ने यह दलाइल दिए। फिर जनाब, क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स से मुतालिक रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट के जज के सामने रखी गई? जस्टिस हसन औरंगजेब साहब, नहीं, वो रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट के जज के सामने नहीं रखी गई। अटॉर्नी जनरल का जवाब,
ले जी फारिग हुकूमत। ट्रायल कोर्ट के जज ने किस मवाद की बुनियाद पर पहला खत लिखा? अगर मेरिट पर दलाइल सुनते हैं तो आपके इस नुक्ते पर अदालत को मुतमईन करना होगा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब। सलमान राजा ने मजीद दलाइल से पहले अदालती हिदायत पर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान से दलाइल का आगाज कर दिया। साइफर केस का ट्रायल 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होने से शुरू हुआ। इससे पहले की तमाम अदालती कार्रवाई पर प्री ट्रायल प्रोसीडिंग थी। वजारत कानून का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी दुरुस्त नहीं। यह भी कंफ्यूजन है कि जेल ट्रायल का मकसद क्या है? ऐसा सिक्योरिटी खदशात के बायस है या हसास केस से पब्लिक को इससे दूर रखना मकसद है? और जो आपका हुक्म वो मेरी रजा। सलमान राजा ने दलाइल में कहा कि जज अबुल हसन जुल्कुरनैन ने 2 अक्टूबर को हुकूमत को खत में कहा कि अगर हुकूमत समझती है कि इमरान खान को सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं तो जेल ट्रायल करेंगे। यानी जज हुकूमत से कह रहे हैं कि जो आपका हुक्म वो मेरी रजा। ये वो जज हुमायूं दिलावर वाला मामला जिस तरह हुआ था ना, अब लग रहा है अबुल हसन साहब वाला भी वही है। ये तो कह रहे थे मैं दिलावर नहीं मैं दिलेर हूं, लेकिन ये भी मामला उस तरह से होता नजर आ रहा है। इस पर इमरान खान साहब के वकिला की तरफ से भी बात की गई है। अच्छा, ये जनाब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इसमें रिकॉर्ड की बात की। इस्लामाबाद में सैकड़ों मातहत अदलिया के जजेस मौजूद हैं। हुकूमत ने एक मखसूस जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का जज का चार्ज दे दिया। सलमान राजा ने कहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस अदालत के सामने रिकॉर्ड पेश किया था। हमने दस्तावेजात देखे हैं। तैनाती के लिए कार्रवाई का आगाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब। हमें तो दस्तावेजात भी नहीं दिखाए गए। अच्छा, ये भी सलमान राजा साहब ने कहा। तो जनाब ये प्रोसीडिंग्स जिस तरह से चल रही हैं, मैंने आपसे अर्ज कर दिया है कि इसमें भी लग रहा है कि हुकूमत बहुत मुश्किल में है। जिस तरह से उन्होंने ये सारा केस चलाया है, जिस तरह से ये सारी प्रोसीडिंग्स की हैं और जिस तरह नोटिफिकेशन आए, जिस तरह अदालत बनाई गई, वो सब अब ये सवालात उठ रहे हैं। तो ये इस वक्त जनाब इस केस की सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर किए हैं। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।